वर्तमान में मध्य पूर्व एशिया की वैश्विक राजनीति में बेहद उथल पुथल भरा माहौल चल रहा है। ईरान इजराइल के बीच जंग छिड़ी है, उसी में अमेरिका भी मध्यस्थ के नाम पर बिन बुलाए मेहमान की तरह कूद पड़ा है। इसी के साथ कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले से कतर बेवजह ही निशाना बन गया। इसी बीच अमेरिका का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली परमाणु वार्ता शायद अगले हफ्ते आयोजित हो। बता दें कि ये बैठक पहले ही ओमान में होने वाली थी, लेकिन बैठक के पहले ही इजराइल ने ईरान पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि वर्तमान परिस्थितियों में इजराइल का समर्थक अमेरिका ईरान के साथ बैठक करने को क्यों तैयार है। यहाँ यह भी सवाल उठता है कि क्या इस बैठक में किसी भी तरह का कोई शांति समझौता होने की उम्मीद है। तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के साथ अमेरिका और कुछ देशों को हमेशा से खटकता रहा है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई तरह के दबाव भी डाले हैं। हाल ही में हुआ संघर्ष इस बात का गवाह है, लेकिन ईरान ने इतने विरोधों के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोका। ईरान ने हमेशा इस तरह के विरोध को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और इस कार्यक्रम को रोकने का कोई कारण नहीं है। बीते दिनों ईरान ने जोर देकर कहा कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। बता दें कि ईरान की संसद एक प्रस्ताव पर तेजी से काम कर रही है, जो प्रभावी रूप से ईरान के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को रोक देगा। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था है, जो वर्षों से कार्यक्रम की निगरानी कर रही है। वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था ने पाया है कि ईरान 20 वर्षों में पहली बार अपने अप्रसार दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पारित प्रस्ताव को अंततः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष भेजे जाने का खतरा है। हालांकि ईरान इस बात पर जोर देता है कि उसकी परमाणु गतिविधियां पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं और वह कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने या हासिल करने का प्रयास नहीं करेगा। बता दें कि वर्ष 2015 में ईरान ने 6 विश्व शक्तियों के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया था। समझौते के तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत के बदले में IAEA को अधिक पहुंच देने पर सहमति व्यक्त की थी। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बैठक को लेकर अमेरिका का मानना है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है और अब ईरान परमाणु शक्ति का विकास नहीं कर सकेगा। वहीं ईरान ने अमेरिका के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उसने अमेरिकी हमलों से पहले अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को स्थानांतरित कर दिया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी B-2 बम वर्षकों द्वारा बंकर बस्टर बमों के प्रयोग से ईरान को काफी क्षति हुई है। ऐसे में अमेरिका ईरान वार्ता के क्या मायने हैं, इसके निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अमेरिका की वैसे भी 2 देशों के बीच युद्ध में मध्यस्थ बनने की मंशा रहती है, अतः इस बात की भी संभावना है कि एक और जहां उसने इजराइल के पक्ष में ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला किया, वहीं दूसरी ओर वह ईरान से किसी तरह का कोई शांति समझौता भी करे। हालांकि ऐसी दुविधापूर्ण परिस्थितियों में यह बैठक किस निर्णय पर पहुंचेगी, यह कहना मुश्किल है। इसके अलावा अभी तक ईरान की तरफ से इस बैठक की पुष्टि भी नहीं की गई है। ऐसे में यह बैठक आयोजित होगी या पुनः आगे के लिए स्थगित हो जाएगी, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस वार्ता के क्या निष्कर्ष होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसके प्रभाव ईरान और मध्य पूर्व एशिया की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यायालय से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर चल रहे मुकदमे से उन्हें दोष मुक्त करने या क्षमादान देने का आह्वान किया है। दरअसल नेतन्याहू पर लंबे समय से भ्रष्टाचार संबंधी मुकदमा चल रहा है। मई 2020 में शुरू हुआ यह मुकदमा गाजा में युद्ध के कारण कई बार विलंबित हो चुका है। बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी पर राजनीतिक लाभ के बदले अरबपतियों से $2,60,000 से अधिक मूल्य के लग्जरी उपहार स्वीकार करने का आरोप है।
हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री ने किसी भी आरोप से इनकार किया है। हाल ही में वियतनाम सरकार ने कहा कि वियतनाम में 8 प्रकार के गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दी जाएगी। इसमें गबन, सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास और राज्य के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना जैसे अपराध शामिल हैं। इन अपराधों के लिए अब अधिकतम सजा आजीवन कारावास होगी। सरकारी वियतनाम समाचार एजेंसी का कहना है कि देश की नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मति से आपराधिक संहिता में संशोधन पारित कर दिया है। गौरतलब है कि इस संशोधन के तहत जिन लोगों को 1 जुलाई से पहले मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें फांसी नहीं दी गई है, उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय परिषद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत शीर्ष रूसी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। बता दें कि जेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूसी हमला करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध अपराधी होने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि पुतिन पहले से ही यूक्रेन से बच्चों को अवैध रूप से बाहर ले जाने के कथित युद्ध अपराध के लिए हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना अमेरिका और इजराइल की ईरान से असुरक्षा को प्रदर्शित करता है। कथन की तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।